एवरीवन, दिस इज़ असरा हाशमी एंड वेलकम टू माय चैनल टच द स्काई। आज की जो टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस थ्योरीज। मैंने पिछली वीडियो में इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज इंटेलिजेंस थ्योरीज के बारे में डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जो तीन तरह की थ्योरीज हैं वो ये हैं: सिंगल फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी और स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी। वैसे तो और भी काफ़ी थ्योरीज हैं, मगर आज हम लोग थ्री थ्योरीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं और बाकी की थ्योरीज डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिंगल फैक्टर थ्योरी, यूनी फैक्टर थ्योरी, या तो उसको फिर मोनो फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। सिंगल फैक्टर मतलब एक सिंगल फैक्टर, यूनी फैक्टर का मतलब भी होता है सिंगल, और मोनो का मतलब भी सिंगल। तो एक एक ही तरह के कई नाम है इसके। अच्छा, फिर ये एल्फ्रेड बेने ने दिया था, ऑल्सो नोन एज मोनार्किक थ्योरी। एल्फ्रेड बेने वही हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की थी, मेंटल एज की बात की थी, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्वोशंट की बात इन्होंने नहीं की थी, वो तो टर्बैन ने की थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये। तो सॉरी, तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट की बात अल्फ्रेड बिने ने की थी। 1905 में इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बताया था। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो फिर अब इनकी फैक्टर थ्योरी पे आ जाते हैं। इनकी थ्योरी का नाम था सिंगल फैक्टर थ्योरी, यूनी फैक्टर थ्योरी या मोनार्किक थ्योरी। और इंटेलिजेंस इज अ सिंगल लॉजिकल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ पर्सन। इन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल एबिलिटी है, एक सिंगल लॉजिकल एबिलिटी है, जो कि हर एक गतिविधि में काम आती है या सम्मिलित है। मतलब कि जो भी इंसान किसी भी चीज़ में अगर वो अच्छा है, अगर वो डांस में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, तो यही एक इंटेलिजेंस है जो हर एक चीज़ में काम आती है। अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं तो इंटेलिजेंस सिंगिंग के लिए होगी, अगर आप डांसिंग के लिए अच्छे हैं तो इंटेलिजेंस उस चीज़ में काम आएगी। तो ये एक उन्होंने फिर एक जनरल एबिलिटी की बात की कि मतलब इंटेलिजेंस एक जनरल एबिलिटी, एक सिंगल एबिलिटी है जो हर एक इंसान में रहती है। जनरल एबिलिटी को हम लोग कॉमन सेंस के तौर पर भी देख सकते हैं कि कॉमन एबिलिटी है जो सब में होती है, हर चीज़ को समझने की, सोचने की शक्ति की। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है टू फैक्टर थ्योरी। और ये किसने दी थी? ये दी थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने। तो ये जो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन थे, ये इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी है। इन्होंने बेसिकली दो फैक्टर्स बताए हैं जिसमें इंटेलिजेंस काम करती है। एक है जनरल एबिलिटी और एक होता है स्पेसिफिक एबिलिटी, जिसे हिंदी में सामान्य क्षमता और विशिष्ट क्षमता के नाम से जाना जाता है। जनरल एबिलिटी में ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है और स्पेसिफिक एबिलिटी में ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। जो विशिष्ट एबिलिटी है वो क्या है? स्पेशल एबिलिटी है, जैसे कि कोई स्पोर्ट में अच्छा है, कोई किसी चीज़ सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है। ये स्पेसिफिक एबिलिटी है जिसमें कि ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें जैसे कि सिंगिंग है तो रियाज की ज़रूरत होती है, और डांसिंग है तो हर तरह से प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये स्पेसिफिक एबिलिटी होगी। जनरल एबिलिटी का हेरिडिटी से संबंधित हो सकती है, जैसे कि एक कोई जनरल एबिलिटी में ही सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। जी को जनरल एबिलिटी के नाम से जान सकते हैं और एस को एस फॉर स्पेसिफिक एबिलिटी। अब जैसे यहाँ पे स्पीयरमैन ने कुछ लोगों पर टेस्ट किया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो कि जनरल एबिलिटी है वो हर सारी फील्ड में ही काम आती है, जिसमें जिसमें अलग अलग तरह की स्पेसिफिक एबिलिटीज आ जाती हैं। बस यही इनके दो तत्व इन्होंने बताए थे चार्ल्स स्पीयरमैन ने जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी के बारे में, कि उन्होंने कुछ टास्क दिए लोगों को, और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो जनरल एबिलिटी है वो मोर और लेस सब में होती है, और स्पेसिफिक एबिलिटी जो एस है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये बात हो गई चार्ल्स स्पीयरमैन के टू फैक्टर्स की। अब उनका एक वेन डायग्राम भी है जिसमें कि उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी को वेन डायग्राम के थ्रू समझाया है, जिसमें जी और एस जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी है। देखिए, जी जो है एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें कि सारी अलग अलग तरह की एबिलिटीज सम्मिलित हैं। देखिए, जी में ही मैकेनिकल एबिलिटी भी आ जा रही है जो कि एस एस दिखा रहा है, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी। तो ये सारी एबिलिटीज जो है जी के ही अंदर आती हैं। वो एक पार्ट है सबका, जो कि ज़्यादा अगर किसी में वो चीज़ है तो वो स्पेसिफिक हो गई है। तो यही एक तरह का इन्होंने बताया है स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज। और में सेकंड फैक्टर ऐसा है जिसमें स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज आ गई हैं। वर्बल और मैथ स्किल्स को भी इन्होंने बताया। और फर्स्ट फैक्टर जो जी है वो जनरल इंटेलिजेंस है, वो सब में होती है। हर इंसान जो कि नॉर्मल आईक्यू का होगा उसमें ये एबिलिटीज होंगी। बस यही इनके दो थे। अब आगे चलते हैं स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी के
बारे में समझ लेते हैं। इनका ये त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। त्रिआयामी क्यों? क्योंकि उनके 3 तत्व हैं जिसके बारे में इन्होंने समझाया है। और इन्होंने बोला कि इन्होंने बिल्कुल जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि बुद्धि में 3 तरह के तत्व होते हैं जो कि काम करते हैं। एक होता है पी फॉर प्रैक्टिकल, सी होता है फिर जो कि सी फॉर क्रिएटिव, और ए होता है ए फॉर एनालिटिकल। तो स्टर्नबर्ग जो थे, वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग उनका पूरा नाम था। स्टर्नबर्ग अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हुज रिसर्च ऑफन फोकस ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी। ह्यूमन इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी पे उनकी रिसर्च ज़्यादा फोकस करती है। और इन्होंने जल्दी ही ये आई थिंक 2009 या 8 में ही इन्होंने ये अपनी थ्योरी निकाली थी। और ये इसमें से कभी कभार क्वेश्चंस भी पूछने को आ सकते हैं। तो पी फॉर प्रैक्टिकल होता है, सी फॉर क्रिएटिव और ए फॉर एनालिटिकल। ये आप प्लीज़ अपने जहन में डाल लीजिए। इसको आप एब्रीवेट करके पीसी ए से याद रख सकते हैं। पीसीए एक अच्छा सा एक एब्रीवेशन हो सकता है आपको याद करने के लिए। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल क्या होता है? जिसमें कि अप्लाई, यूज, पुट इनटू प्रैक्टिस, इम्प्लीमेंट, एम्प्लॉय, रेंडर प्रैक्टिस। मतलब ये सब चीज़ें जो किसी एक इंसान के अंदर आती हैं। बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट सा इंसान होगा। ये कीवर्ड आप लोग याद कर लीजिए, स्ट्रीट स्मार्ट। तो ये एक तरह का प्रैक्टिकल में ही इंसान आ जाएगा। मतलब कि जुगाड़ू इंसान होगा जो हर तरह से इम्प्लीमेंट करके चीज़ को अप्लाई करके अपने अपने आइडियाज़ को और उसमें प्रैक्टिस करके आप एक तरह से एक कई चीज़ों को डिस्कवर कर सकता है, मतलब बना सकता है। अब क्रिएटिव में से ही कुछ कीवर्ड्स निकलते हैं, जैसे क्रिएट हो गया, इन्वेंट हो गया, डिस्कवर हो गया, इमेजिन, इफ, सपोज, दैट, प्रिडिक्ट। मतलब कि प्रिडिक्ट कर सकता, इमेजिनेटिव हो सकता है, सपोज कर सकता है कुछ भी। क्रिएटिव में ही इमेजिनेटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग या इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। ये सब क्रिएटिव का ही पार्ट हुआ। फिर एनालिटिकल में क्या चीज़ें होती हैं? एनालाइज करना होता है, जज करना होता है, कंपेयर करना, इवेलुएट करना किसी चीज़ को, क्रिटिक करना, या एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटेशन, जैसे मैथ में कोई अच्छा है, मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी होंगी, तो ये सब एनालाइज करना एनालिटिकल में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल का आम आप लोग कॉमन सेंस से जान सकते हैं या स्ट्रीट स्मार्ट से, क्रिएटिव में इनोवेटिव, इमेजिनेटिव के तौर पे, और एनालिटिकल में एनालाइज करने के तौर पे, या एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग या कंप्यूटेशन के तौर पे। तो ये हो गई ये 3 जो फैक्टर्स थे। त्रिबुद्धि सिद्धांत जो था स्टर्नबर्ग टारगेट थ्योरी के, ये 3 सिद्धांत थे जिसमें 3 फैक्टर्स थे। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस को आगे हम लोग और क्या बोल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ना लिख के ये लिख सकते हैं कि कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस लिख सकते हैं उसको। और क्रिएटिव इंटेलिजेंस को एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी लिख सकते हैं। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस को कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी मान सकते हैं। तो अगर क्वेश्चंस एग्जाम में अलग अलग तरह से आ सकते हैं और आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस हो जाएगा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। और सी फॉर क्रिएटिव इंटेलिजेंस अगर है तो वो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगा। अब क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल एक तरह से आप थोड़ा सा इंटरचेंजेबल टर्म्स भी कह सकते हैं। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस को कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहा जा सकता है। तो इसमें आगे आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये टर्म्स हैं आप पीसीए के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं इस चीज को। स्टर्नबर्ग्स की जो ट्रायर्किक थ्योरी में ये 3 जो इनके तत्व हैं, पी, सी और ए, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, एनालिटिकल, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं पी सी, सी ई या ए सी। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या है। ओके, तो ये टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक था और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।